एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 5 शासक और इमारतें। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे बनी हुई है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने और शेष मंजिल का निर्माण 1229 में इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत कराई। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल, मकबरों का निर्माण कराया गया। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतों का निर्माण कराया गया। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों के विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हुए। उससे पहले के अवशेष नहीं मिले। आगरा किले का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया है। अधिरचना, भूतल। अधिरचना का मतलब क्या होता है? जो भूतल, मतलब ये भूतल है, ये समतल है, जैसे ये भूतल है तो इसके ऊपर जिसका निर्माण करा है उसे अधिरचना कहा गया है। भूतल से ऊपर किसी भी भवन का निर्माण अधिरचना कहलाता है। राजस्थान में बूंदी में स्थित रानी की बावड़ी, उसका निर्माण रानी नाथावती द्वारा 1699 में कराया गया है। जितनी भी बावड़ियां बनी हुई है उनमें सबसे बड़ी है। जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, रानी नाथावती द्वारा बूंदी की बावड़ी का निर्माण कराया गया। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है। चार दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीर, ये जैसे हम सबसे पहले ऐसे 2 सहतीर लगा के उसके ऊपर लकड़ी डाल के, जैसे ये डायग्राम में बताया, उसके ऊपर पट्टी डाल के छतें बनाते थे। लेकिन अब तकनीक है तो उससे पता चलता है कि उन्होंने कैसे छत बनाई होगी, अधिरचना का निर्माण कैसे किया होगा। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार, ये ऐसे खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बना, मतलब ऐसे सहतीर रखते थे, उसको बनाकर बनाई जाती थी। ये शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई जाती थी। 18वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में शैली का प्रयोग किया गया है। अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण तकनीक, यहाँ पे जैसे बताया गया, दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा। ये मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोड़ा का इस्तेमाल, ये जैसे मेहराब बनाई है, ये क्या है? ये मेहराब है, तो इसमें अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक का इस्तेमाल किया गया। जैसे ऐसे बनाई और उसमें ऐसे रखा गया, अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ये ऐसे बनाई गई है, ये यहाँ पे रख दिया और ये ऐसे करके बना दिया इसको, ये अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण चालू हो गया। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा दंगदेव द्वारा 1999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया है चंदेल वंश के राजा दंगदेव द्वारा 1999 में। मंदिरों की योजना एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, महामंडल जहाँ नृत्यों का आयोजन होता था तक पहुंचा जाता था और प्रमुख देवता की मूर्ति गर्भगृह में रखी जाती थी, जहां धार्मिक अनुष्ठान की जगह संपन्न किए जाते थे। इसमें केवल राजा, उनके निकटतम परिवारों तथा पुरोहित ही एकत्रित हो सकते थे। खजुराहो समूह में राज के मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपुरस्कृत उत्कृष्ट मूर्तियों से अलंकृत, जैसे नागर शैली के जो मंदिर है जो नॉर्थ इंडिया में प्रसिद्ध है, वो ऐसे बनाए जाते थे। तो ये मंदिर बना है, ये सब मंदिर देखते हैं। ये गर्भगृह होता है, मतलब मुख्य देवता का यहाँ बैठाया जाता है। फिर इसके सामने मंडप होता है, जहाँ पे लोग बैठते हैं, नृत्य गायन कुछ भी होता है, वो मंडप होता है। ये मंडप है, ये गर्भगृह है और यहाँ पे एक सीकर बना होता है इसके मंदिर के ऊपर। ये सीकर है, इसके ऊपर कलश रखा हुआ होता है,
मंदिरों में देखते हैं अपन ये कलश कलश, ये नागर शैली के मंदिरों का उदाहरण, ये जैसे ये बना हुआ है, ये ऊपर है ये कलश है और ये शिखर है और ये यहाँ पे अंदर गर्भगृह होगा इसके अंदर, और ये पूरा जो ये दिख रहा है ये मंडप है। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैलियां संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। दो परिवर्तन हो, एक था कि पहले वहां पे अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल होता था, उसकी जगह चापाकार तकनीक का इस्तेमाल होने लगा। जैसे चापाकार तकनीक में क्या होता है कि ये ऐसे दो खंभे हैं, तो ये मेहराबों का भार है, दरवाजे और खिड़की के ऊपर की अधिरचना का भार, मतलब ये जो भी ऊपर का भार होता था इन मेहराबों पे डाल दिया जाता था। यहाँ ऐसे बनता था, ये डोट यहाँ बीच में डोट लगाते थे और यहाँ मेहराबों पे पूरा वजन डला रहता था। इस सबका जो वजन है इसके ऊपर डला रहता था। ये बीच में की लोग लगाते थे। डाट अधिरचना के भार में मेहराबों की आधारशिला पर डाल देती। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। मेहराब का विशुद्ध रूप। अलाई दरवाजे का मेहराब प्रारंभिक 14वीं सदी कुवतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। मेहराब का विशाल रूप। अलाई दरवाजे का मेहराब प्रारंभिक 14वीं सदी कुवतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। आगरा किले में जलद्वार निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव को प्रदर्शित करते थे। राजा मंदिर इसलिए बनाते थे कि वे अपने धन, दौलत और अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर सके, इसलिए वे बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे। जब कोई दूसरा राजा किसी राज्य पर आक्रमण करता था तो इसलिए वो पहले उन मंदिरों को तोड़ देता था, उनके सामान मूर्तियां उर्तियां चुरा के ले जाता था। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा समय को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव और दूसरा देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करते थे। मुगल बादशाह के इतिहासकारों ने शासकों को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया है। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिरों के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। ये मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह समय को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं कर देते, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तानों का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं अर्थात मूसा और सुलेमान की विशिष्टता मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह समय था। उसने व्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया था और एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया था। ये मंदिर मस्जिद क्यों बनाते थे? क्योंकि वे ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को उद्घोषणा करते थे। राजा और राजधानी नगरों के महत्वपूर्ण, उन्होंने अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास भी किया। इन सबसे उनके शासन तथा राज्य की ख्याति प्राप्त होती थी। फारसी शब्द आबाद और आबादी आप शब्द से निकले हैं जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता था जहां बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों से लिया जाता है। आबादी मतलब जैसे कोई यहाँ पानी, कोई नदी बह रही है तो उसके आसपास आबादी इकट्ठा हो जाती है, इसलिए उसे आबाद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सुल्तान
इल्तुतमिश ने दिल्ली कूना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। इस विशाल जलाशय को होजे सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे। जैसे ये तालाब दिख रहा है, ये हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर और उसके पवित्र सरोवर अमृतसर। मंदिरों को क्यों नष्ट किया जाता था? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने हेतु करते थे। ऐसे में ये बात आश्चर्य नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना बनाया जो जैसे 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 1831-1851 को पराजित किया था, तो उसमें बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वे ले गया, रत्न महल में रखी स्वर्ण की बुद्ध की मूर्ति वे ले गया, विभिन्न मेठों में रखी सोने सभी ले गया। तो इसलिए सिंहली शासक के आत्माभिमान को इसमें जो आघात लगा उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। मतलब ऐसे कहानी बताई गई है कि कैसे श्रीमद श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया तो वो सब वहां से बुद्ध की मूर्ति और सब लेके गया, इसलिए वापस उन्होंने उस पर आक्रमण किया। मुगल चारबाग शैली, चारबाग शैली कैसे होती है? मतलब ये नेहरू द्वारा 4 भागों में बांटा रहता है। ये है चारबाग शैली। मुगलों ने इसका काफी इस्तेमाल किया है। हुमायूं के मकबरे का चारबाग दिल्ली 1562 से 71। कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग। लालमल बारी में चारबाग को तटीय भाग के रूप में 1637। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासक से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया था। जैसे चालुक्य से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्ग की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्य से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव अर्थात शिव का एक रूप और भैरवी एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली मूर्ति आदि सजाए थे। किसने? चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने। गजनी का सुल्तान मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। वो इसे एक महान इस्लामिक योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त हो, इसलिए ऐसा किया था उसने। गजनी के सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने। बाग, मकबरे तथा किले मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि रखते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में 4 भाग होता था। ये ऐसे नहर जाती है, कैसे जाती है, 4 भागों में बांटती है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 भाग कहलाए। ये जैसे यहाँ बताया गया, एक इधर से ये जा रही है, ये नेट जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये 4 भागों में बांटा हुआ है। 4 भाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 भागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाए थे। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। उनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से लिए। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुम्बद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पिस्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बनाए गए। सबसे पहले वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण दिखता है तो वह दिखता है हुमायूं के मकबरे में। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 भाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हिस्त बहिस्ती की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। काबुल में 4 भाग का खाका बनाते बाबर।
दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1648 में हुआ था, ये बताया गया है, छज्जा दीवाने आम का। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास और दीवाने आम, सार्वजनिक के लिए दीवाने खास और व्यक्तिगत रूप के लिए दीवाने आम योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। एक विशाल आंगन में स्थित यह दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा गया था उसे प्राय किबला, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा, जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो वो किबला की तरफ देखते, अर्थात मक्का मदीना की तरफ देखते, जो उसको किबला कहा गया। वैसे ही दरबारी लोग है ना, जब सिंहासन पर शाहजहां बैठता था उसकी तरफ देखते थे, इसलिए उसके मंच को किबला कहा गया है। पितरादुरा का मतलब है उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। जैसे ये पत्थर है, मतलब ये दीवार है, उस पे ऐसे पत्थरों को दबाकर रंगीन जैसे ऐसे फूल बना दिया, तो ये क्या है, पितरादुरा है। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राज के न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंधों पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाव काम की एक श्रृंखला बनाई गई है। इसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना की नदी के तट पर करवाया था। इनका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। जो नदी के तट पर बने होते थे उसे नदी तट बाग कहा जाता है। इस बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी के तटी के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल बनाया था। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित कराया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा पात्र अभिजात जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिकोई पर दारा सिको की पहुंच थी। जैसे यमुना नदी 1850 शाहजहानाबाद शहर। ये ताजमहल है जिसका निर्माण 1643 में कराया गया ताजमहल। इसका निर्माण, इसमें 4 बाग, ये 2 नहरें, ये इसलिए इसे 4 बाग से लिखा गया। 1 2 3 ये 4 बाग, और ये नहरों से लगी, ये नहर बनाई गई है। क्षेत्र व साम्राज्य 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विवादों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकोंडा शैली जैसे आसपास की सल्तनतों की वास्तुकला शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्य के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों उनके शासन के अधीन ला दिया। उसके कलात्मक रूप वास्तुकलात्मक शैलियों के पर संचयन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। जैसे उन्होंने बंगाल में छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाले छत का निर्माण किया और मुगलों ने इसे बांग्ला गुम्बद कहा। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा वास्तुकला की शैली का प्रभाव दिखता है। जैसे यहाँ पे
वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर को बताया गया है। अंदरूनी भाग 1500 पे। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। 2 प्रतिच्छेदित मेहराबों पर ध्यान दें, जिनकी इसकी ऊंचाई भीतरी छत का निर्माण किया है। ये प्रतिच्छेदी मेहराब है, जैसे ये है, ये इसने काफी ऊंचा गुंबद बनाने में इसका योगदान किया। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान, खुरासन से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया। फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल। अब ये यहाँ पे बताया गया गोथिक शैली 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुआ। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी गई। इस शैली की विशिष्टता क्या है? ये नुकीली, जैसे ये नुकीले 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 ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग। इसमें यहाँ पर रंगीन कांच का प्रयोग है, जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण होता था। उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च में। इस वास्तुकलात्मक शैली के उत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक है। एक उदाहरण है पेरिस का नोटेड्रम चर्च। 12वीं और 13वीं शताब्दी में कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। नोटेड्रम चर्च। एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 5 समाप्त हुआ।